मेडिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स तो मैं आपके सामने पेश करता हूं। आज मैं परेशानी के आलम में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने इदारा दिल के अमराज में मुब्तला दुखी इंसानियत के लिए बनाया था, इसके मेन गेट पे फ्रंट पेज पे खड़ा हूं और दो डॉक्टर साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे प्रोग्राम मैनेजर ख्वाजा मोहम्मद अली हयात नजर दिखाएंगे कि KIC की OPD यहाँ पे इस वक्त उल्लू भी नहीं बोल रहे, ये खाली पड़ी है यहाँ पे और मरीज परेशानी का शिकार हैं। डॉक्टर गोहर लतीफ़ कालस साहब एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी सुपर स्पेशलाइज आपने किया हुआ है, मेरे साथ मौजूद हैं। आप इंसाफ डॉक्टर्स फोरम आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी सदर हैं, जबकि मेरे लेफ्ट हैंड पे बरतानिया से एंडोक्रिनोलॉजी में MRCP की डिग्री लेने वाले डॉक्टर सरदार शोएब खान सदोजई साहब मौजूद हैं, जो कि मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं इंसाफ डॉक्टर फोरम आज़ाद कश्मीर के। कालस साहब, इस वक्त डॉक्टर्स के दो धड़े यहाँ पे बने हुए हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में। एक धड़ा वो है जो कि हड़ताल किए हुए है, जो जॉइंट आपका एक एक्शन कमेटी टाइप चीज़ बनी है, जिसमें PMA और YDA मेनली वो हड़ताल का कह रहे हैं कि अपने मुतालबात तस्लीम कराने के लिए, और एक धड़ा आपका IDF का है जो कह रहा है कि हड़ताल नहीं करनी। इशू क्या है? जी शुक्रिया जुनैद भाई, आपने इस इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ जो है वो तवज्जो दी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, इंसाफ डॉक्टर्स फोरम का तो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है जी। हम इस तरह की जो एजिटेशन है जी और जो रिटोरिक रवैये हैं, ना ही इनसे हम एग्री करते हैं और ना ही इनको प्रमोट करते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो हम तो कहते हैं जी कि हम सेवियर्स हैं, हम मसीहा हैं, हम दुख में दुआ करने वाले हैं, दर्द को कम करने वाले हैं। तो हम तो एथिक्स और अल्ट्रिज़म की बात करते हैं, इखलाकियात और इसार और कुर्बानी के जज्बे की बात करते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी एहसास है कि जो आज़ाद कश्मीर का जो हेल्थ का निज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत अरसे से वो अनएड्रेस्ड है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इन मसाइल को हल कैसे करना है, उनका हल सिर्फ ये नहीं है कि हम उठें और हम आए रोज़ अस्पतालों के अंदर हड़ताल कर दें, हम OPDs बंद कर दें, हम वार्ड्स बंद कर दें, ऑपरेशन थिएटर बंद कर दें। उससे अल्टीमेटली क्या होता है, उससे जो एक आम आदमी, एक आम शख्स, एक गरीब मरीज़ वो अफेक्ट होता है। प्लस ये अंडरस्टूड है बात। डॉक्टर गोहर लतीफ़ कालस साहब, बैकग्राउंड भी लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स ने डिमांड बड़े वो ओपन तरीके से, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, उन्होंने लिखा हुआ है जी हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं है, नए डॉक्टर्स जो हैं बेचारे सैकड़ों की तादाद में जॉबलेस फिर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनको पंजाब से और फेडरल से आधी से भी कम तनख्वाह दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को पता हैं। अब IDF आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप लोगों ने डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ गद्दारी कर दी और अपनी हुकूमत को खुश करने के लिए आप जो हैं डॉक्टर्स के इत्तेहाद को पारा पारा कर रहे हैं। क्या जवाब है? पहली तो बात यह है जी कि मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर्स की अगर कुछ जो एसोसिएशंस हैं वो मुतहद हैं। मैं तो अभी भी उसको अननेचुरल अलायंस कहता हूँ, और खैर मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता और ना ही मैं ब्लेम गेम में पढ़ना चाहता हूँ। इंसाफ डॉक्टर फोरम बुनियादी तौर पे हेल्थ केयर सिस्टम पे काम कर रही है। जुनैद अंसारी साहब, मैं ये बताऊं कि पहली बार आप 70 साल तारीख में देख लें, ये जो पॉलिसी मेकिंग है ना, इसका कहीं पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। AJ के गवर्नमेंट ने UNDP से एक कंसल्टेंट हायर किया जिसकी हाई एक्सपर्टीज़ हैं, डॉक्टर जैसम। उनको ये मैंडेट दिया कि आप पूरी AJ की रियासत का दौरा करें। जितने भी थे जी वो इंसाफ डॉक्टर्स फोरम, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पैरामेडिक्स और इसके अलावा सिविल सोसाइटी से भी मिले, ताकि हम एक जामिया और अचीवेबल प्रैक्टिकेबल हेल्थ पॉलिसी मरतब करके गवर्नमेंट को दे सकें। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर है, ये भी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि उन्होंने अपनी स्पेशल असिस्टेंट फॉर हेल्थ अपॉइंट की है। ठीक है जी, तो ये एक पॉलिसी अभी मरतब हो रही है। हमारा ये कहना है कि ना ही अभी इस तरह की कोई गवर्नमेंट की तरफ से अल्टीमेट फाइनल डॉक्यूमेंट आया है, ना उस डॉक्यूमेंट की अभी तक किसी को डिटेल्स पता है। वो आ लेने देते जिसमें आप भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जैसम साहब जो हैं वो जो दूसरी तंजीमें उनसे मिले हैं, उनके कंसर्न को बहुत ज़्यादा एड्रेस किया है। जासम साहब के बारे में मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ,
डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के अंदर ये एक तहफ़्फ़ुज़ात की कैफियत है कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ की हुकूमतें जो हैं वो डॉक्टर्स को केज करने के लिए, उनकी आज़ादी को सलब करने के लिए एक सुनहरी पिंजरा तैयार कर रहे हैं। किसी ने कोई आज़ादी सलब नहीं की। जो डॉक्टर हड़ताल करना चाहते हैं वो आज भी हड़ताल कर रहे हैं। तो वो तो कर रहे हैं। आप हड़ताल नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल। इंसाफ डॉक्टर फोरम ने कैटेगरिकली अपना जो स्टैंड है उसको बड़ा वाज़ेह कर दिया। आप सर्जन हैं, आपके पास कोई ऐसा डॉक्टर है नसीरिया वाला कि जो हड़ताल पे ना हो? सर्जन अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। बात यह है कि वो हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। जो मेरा गवर्नमेंट के साथ जो मेरी कैपेसिटी है और जो मेरे फ़राइज़ हैं उनको अदा करने के लिए आई एम रेडी। और अगर आपको किसी ने खुदा ना खास्ता जज्बात में आके फेंटी लगा दी तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह ऐसी तो किसी में ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलता, तो वो आपको भी खैर पता है और हमारे दोस्तों को भी पता है। और मैं चाहता हूँ कि ना ही स्नैच तक बातें जानी भी नहीं चाहिए। और ये वैसे भी हमारे, हम तो इन हड़तालों के अगेंस्ट हैं। हम तो कहते हैं ये जो रेटोरिक रवैये आप जिनको प्रमोट कर रहे हैं, ये भी मैं पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पे लैंग्वेज बड़ी बुरी इस्तेमाल हो रही है। आपके मैंने पढ़े हैं कमेंट्स, शाइस्तगी के साथ आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर शुएब साहब भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ज़ाहिर है यंग ब्लड है, जो जॉबलेस है बंदा, जो परेशान है, वो तो तल्खी से बात कर सकता है। ये उनका अपना एक तरीक़ाकार होगा या उन तंजीमों के अपना एक अंदाज़ होगा कि वो अपने लोगों को। इंसाफ डॉक्टर फोरम तो प्रमोट ही एथिक्स को कर रही है। कम वक्त में आप हड़ताल नहीं करेंगे? जी नहीं, इंशाल्लाह हम कभी हड़ताल नहीं। आज आप मरीज देख के आए हैं कोई? जी मैं बिल्कुल, आज मैंने सर्जरी की ओपीडी रन की है। अच्छा। इसी तरह मेरे दोस्त डॉक्टर शुएब और भी बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मैं बढ़ता हूँ इनकी तरफ। डॉक्टर शुएब खान सदोज़ई साहब, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। अच्छा खासा आप यहाँ पे आए थे और मैं हर इंटरव्यू में कहता था लो जी अब देखते हैं डॉक्टर साहब को, अब 5 माह हो गए हैं यहाँ पे नहीं भागे, अब 6 माह हो गए हैं नहीं भागे, अब 4 दिन पहले वर्कशॉप थी तो 8 माह मैंने कहा जी हो गए हैं डॉक्टर साहब, अभी तक नहीं भागे यहाँ से। तो अब आप जनरल सेक्रेटरी हैं RDF के, और आपके बारे में जो सोशल मीडिया पे बातें आप ही की कम्युनिटी के लोग लिख रहे हैं, मुझे वो पढ़ के ज़ाती तौर पे दुख हो रहा है। कोई दरमियानी राह नहीं निकल सकती कि आप लोग मुत्तहिद रहें और आप लोगों के आपस में शकरंजी की कैफियत ना आए? देखिए, इसमें दो बातों का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमारे शहर का एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे डॉक्टर्स आए दिन हड़तालें करते हैं, अस्पतालें बंद करते हैं, उससे आम गरीब आवाम का बहुत नुकसान होता है। और इस पर जितनी डिस्कशन डिबेट होगी, हम सब बात करेंगे, वो भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, डिबेट होगी तो इंशाअल्लाह एक बेहतरी की तरफ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जो आपने बात की, इसमें से 2 पॉइंट्स में कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो आपने कही कि लोग मुझे गलत किस्म के या सख्त किस्म के कमेंट्स दे रहे हैं, तो डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल में यहाँ पे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनके फ़ज़ाइल और दर्जात बुलंद करे, वो फरमाया करते थे कि अगर एक बिगड़े हुए माशरे में आपको लोग गालियाँ नहीं दे रहे, आपको सख्त जुमले नहीं कस रहे, तो इसका मतलब है कि आपको चाहिए कि अपना मुहासबा करें कि क्या आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का अपना जो आपकी जिम्मेदारी अल्लाह ने आप पे लगाई, आखिरी उम्मत होने के नाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पे लगाई, क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं या नहीं। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर मेरे भाई और मेरे कोलीग्स हड़ताल पे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको ये बताऊं कि आप गलत कर रहे हैं। ये बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए, शाइस्ता होना चाहिए। ज़ाहिर है मैं नहीं समझता कि, मैं नहीं ये कहता कि मेरी लफ्ज़ इतने अच्छे हैं जितने होना चाहिए, लेकिन विद इन माई कैपेसिटी जितने अच्छे अल्फाज में मैं उनको ये समझा सकूं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये एथिकली, मोरली, प्रोफेशनली, लीगली यू आर रॉन्ग। इस हड़ताल का कोई ख़ास जवाज़ नहीं है। और वैसे भी किसी डॉक्टर के लिए एक हड़ताल करने का जो थ्रेशोल्ड है बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर एक स्टेप है कि आपने हड़ताल कर दी और आपने इनकार कर दिया कि मरीज गरीब लोग आ रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशानी में, गुर्बत में, और वो दर्द में है, और एक डॉक्टर कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं दवाई दूंगा, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। ये जो नहज है और ये जो थ्रेशोल्ड है, ये बहुत लेट आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को 3-4 महीने हुए, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़बरदस्त हुकूमत है, लेकिन इन्होंने पहली दफ़ा जिस तरह डॉक्टर गौहर ने इस पर बात की, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन वो एक कंसल्टेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और 10 साल पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं, और उस पॉलिसी का इंतज़ार किए बगैर हड़ताल पर जाना मेरे ख्याल में एक सही फैसला नहीं था, और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इनको बताऊं कि गलत है। रिव्यू करना चाहिए, हड़ताल ख़त्म करनी चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। वैसे आपस की बात है,
डॉक्टर शुएब साहब, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है आजकल? मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जनाब डॉक्टर अमजद साहब हैं, वो प्रिंसिपल भी हैं आज। और एक्टिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट माशाल्लाह डॉक्टर वहीद साहब हैं। ठीक है, तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट अमजद साहब हैं वो भी हड़ताल पे हैं या वो काम कर रहे हैं? नहीं जी, वो मेरी जहाँ तक मैंने देखा है वो हड़ताल पे नहीं है और बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, और जो एक्टिंग हैं प्रोफेसर वहीद साहब, वो इस वक्त हड़ताल पे हैं कि नहीं है? उनके बारे में मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो हड़ताल कर रहे हैं इस वक्त। तो इसका मतलब है आपके आधे उस्ताद हड़ताल पे हैं और आधे उस्ताद जो हैं वो हड़ताल पे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मौक़िफ़ आधा दुरुस्त है और आधा गलत है। देखें, दुनिया में इस वक्त अगर आप हिसाब लगा लें तो 1 अरब 1.5 अरब मुसलमान हैं और 5-5.5 अरब शायद गैर मुस्लिम होंगे। तो किसी का ज़्यादा होना या किसी का कम होना किसी के मौक़िफ़ के सही या गलत होने की कभी भी दलील नहीं हो सकती। कभी एक इंसान भी तारीख में हो सकता है जो हक पे हुआ हो और सारी दुनिया गलत हुई हो। और कब 313 के मुकाबले में ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ चंद लोग थे, तो ज़्यादा और कम का मेरा ख्याल है कोई इतना। यहाँ मैं एक बात बता दूं, डॉक्टर गौहर लतीफ़ कालस साहब, मरकज़ी सदर इंसाफ डॉक्टर्स फोरम आज़ाद कश्मीर, डॉक्टर सरदार शुएब खान सदोज़ई साहब, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी IDF आज़ाद कश्मीर, इनकी मौजूदगी में मुझे मेरे इन्फॉर्मर्स ने, ज़राए ने इत्तला की है कि प्रोफेसर ऑफ गायनिकोलॉजी एक एमरजेंसी की कैफियत होती है, हमारी बहनें बेटियां यहाँ पे रिपोर्ट करती हैं और उसमें ये एक नेचुरल प्रोसेस है, डिलीवरी है, कोई खुदा न खास्ता ऑपरेशन का सिलसिला है, लेबर पेन के साथ बहनें रिपोर्ट करती हैं। प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर सायमा जो हैं वो OPD कर रही थी, पेशेंट देख रही थी, उनके साथ प्रोफेसर हिना जो हैं, हिना अकाद, प्रोफेसर हिना ज़ुबैर पेशेंट देख रही थी। तो जो हड़ताली हमारे दोस्त हैं उन्होंने जाके उनको कहा कि आप काम ना करें क्योंकि हम हड़ताल पे हैं। मेरी दरख्वास्त है हड़ताल करने वाले दोस्तों से, सारे मेरे दोस्त हैं, मैं अब उनका मौक़िफ़ भी जाके भी लूँगा, उनसे भी बात करूँगा कि प्लीज़ सोचिए जिन शूज़ में ये गरीब और दुखी इंसानियत है, अल्लाह पाक आपके किसी प्यारे को भी इन्हीं शूज़ के अंदर खड़ा कर सकता है, आपको भी खड़ा कर सकता है, मुझे भी खड़ा कर सकता है। कोई एक मैसेज न्याज़ी साहब, आपके वज़ीर आज़म बड़े वाले न्याज़ी साहब, वो तो खुद मुसीबत में आजकल, इमरान खान साहब और यहाँ के न्याज़ी साहब और अंसर नसार अब्दाली साहब, कोई अगर मसला हल कराने के लिए विन विन सिचुएशन। मैं पहला जो मेरा रिक्वेस्ट है वो मेरे जो अपने ये हमारे साथी इस पर हड़ताल पे हैं, मैं इनको सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये दावा करते हैं कि हम क्रीम ऑफ नेशन हैं, हम डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल्स हैं, तो वो इस वजह से हैं कि हम लोगों की खिदमत करते हैं। अगर हमें कोई मसीहा कहता है तो इस वजह से कहता है कि हम दुख दर्द में उसका अजाला करते हैं। ये तो होगी बात। इसकी इसलिए उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट काम करने में है, ना कि काम से इनकार करने में है। तो दूसरा, जिन लोगों का आपने अरबाब इख्तियार की बात की, मैं यकीनन उन तक ये बात पहुंचाऊंगा कि जी बिल्कुल हमारी मुलाकातें भी होती रहती हैं और हम उनके साथ इन सारे मामलात में राब्ते में भी रहते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इंसाफ डॉक्टर्स फोरम ने एक हेल्थ रिफॉर्म्स पे एक बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट उनको प्रेजेंट किया है और हम उसी पे काम कर रहे हैं। अर्ज कर रहा हूँ कि अभी विन विन सिचुएशन हो कि उनको भी ये एहसास ना हो खुदा न खास्ता हमारी हद तक हुई है, आपकी भी बेइज्जती का पहलू ना निकले और हड़ताल खत्म हो जाए। हम ज़रूर एम्फेसाइज करते हैं कि रिकनसाइल करना चाहिए दोनों पार्टीज़ को, जो है वो बहुत दूर नहीं जाना चाहिए, गुंजाइश है जी बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो हम तो चाहते हैं कि हम अपने डायलॉग हो, बिल्कुल डायलॉग से आप हल करें। बिल्कुल। शुएब खान सदोज़ई साहब, जिस कबीले से आपका तल्लक है, उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जो है वो अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं, शहीदों और गाजियों की सरजमीन से तल्लक है आपका, मार्शल रेस है आपकी, फ़ौज में बड़े बड़े लोग हैं आपके और इंतज़ामिया में बड़े बड़े लोग हैं आपके। आप पे ये इल्ज़ाम भी आ रहा है कि आप कोई इंतज़ामी क़ुव्वत भी इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, ऐसे कोई इरादा है आपका? नहीं जी, बिल्कुल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं एक शरीफ और हम्बल किस्म का इंसान हूँ। बल्कि एक मेरा मैसेज होगा मेरे अपने भाइयों के लिए जो हमारे भाई हड़तालों पे हैं कि आप इसको बिल्कुल भी पर्सनल ना लें। अगर मैं ये समझता हूँ कि आपने हड़ताल की उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, तो मैं अपनी दानिस्त में वो बात कर रहा हूँ जो मुझे सही लगती है, सही है।
तो इसमें अगर मेरी कोई बात या मेरा कोई रवैया उससे आपका दिल दुख रहा हो, मेरी कोई बात गलत आपको लगे, तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं। लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मेरी मजबूरी है, ये अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है। ये मैं अपने आप से ख़यानत करूंगा, आपसे ख़यानत करूंगा कि अगर मैं ये समझता हूं कि आप गलत कर रहे हैं और आपको ये ना बताऊं। मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से, अच्छे अल्फाज में और नरम अल्फाज में ये समझाऊं कि ये गलत है, कायल करूं आपको। लेकिन अगर आप इनको कायल कर रहे हैं अलीजा, गवर्नमेंट वहां भी आपकी है, गवर्नमेंट कश्मीर में भी आपकी है, आप इनको कायल करें ना कि पंजाब से आधी तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं कश्मीर के डॉक्टरों को, नए डॉक्टर्स की इंडक्शन पॉलिसी क्यों प्रॉपर नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर हेल्थ का जो कि टर्शरी केयर लेवल का होना चाहिए नहीं है, मशीनरी नहीं दे रहे हैं, पैसा सारा सियासतदान खा जाता है, पैसा सारा सड़कें बनाने वाला ठेकेदार खा जाता है। हेल्थ स्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए तो 1% भी आप एलोकेट नहीं कर रहे हैं बजट को। आप अपने हुक्मरानों को कहें ना कि मत खाएं, सेहत पे लगाएं। जी, ऐसे है कि मसाइल बहुत हैं। मैं ये बात इनकी, मैंने इनसे जब भी डिस्कस की, मैंने ये एग्री किया कि इनके कुछ मुतालबात सही भी हैं और वो हल होने चाहिए, हुकूमत को हल करना चाहिए। लेकिन तरीक़ाकार मेरे ख्याल में स्ट्राइक के बजाय बैठ के बात करने से, ताकि गरीब लोगों का नुकसान ना हो, वो जो डॉक्टर्स की एक इज्जत और साख है वो मुतासर ना हो। लोग हमें कसाई ना कहें, लोग हमें ये ना कहें ये मतलब परस्त डॉक्टर शोएब है, अपने पैसे अपनी तनख्वाह की इसको फिक्र है, और हम यहाँ पे दर्द में जो है वो तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। और की बात है, इमरान खान साहब की जब से गवर्नमेंट आई है ना, कसाई जो है ना वो अपर लेवल पे चला गया, इस वक्त इलीट क्लास में शामिल हो गया। मटन जो था 600 रुपए किलो था, अब 1400 रुपए किलो हो गया इस वक्त। सही है, सही है, ऐसे ही है। तो बस मेरा जो है ये मैसेज होगा भाइयों को कि आप मेरी बातों का माइंड मत कीजिएगा। अगर कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए माजरत। आपकी तनख्वाह कितनी है इस वक्त? मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए है। यहाँ पे जो डॉक्टर कह रहे हैं हमें पैरिटी दें पंजाब के साथ, उनकी तनख्वाह कितनी है? मैं पब्लिक को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये असल में मुख्तलिफ इसके लेवल्स हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जितनी इनकी तनख्वाह फेडरल लेवल तक होनी चाहिए उतनी नहीं है। मुझे बताएं, जो डॉक्टर यहाँ पे जो कह रहे हैं, एक डॉक्टर जो यहाँ 50,000 ले रहा है उसको वो फेडरल कितना दे रहा है? जी जुनैद भाई, वो डिस्पैरिटी तो है। अगर आप जब मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से मिला था, मैंने एजेके को रिप्रेजेंट किया था और उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, नहीं कन्वेंशन सेंटर में नहीं, मैं पीएम हाउस में बाकायदा मीटिंग हुई थी। तो पहला जो पॉइंट हमने रेज़ किया था, मैंने रेज़ किया था, वो यही था कि पे डिस्क्रिपेंसी। तो इससे तो हम एग्री करते हैं कि आपके ये मसाइल ज़रूर हैं और ये आपका राइट है। दूसरी बात, टर्शरी केयर लेवल के हॉस्पिटल्स में जो मशीनरी, जो अमला, जो दीगर चीज़ें चाहिए वो भी चाहिए। आप सर, कल का डायरेक्टर जनरल हेल्थ की तरफ से एक लेटर आया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप उससे गो थ्रू करें। इनके जो 16 मुतालबात हैं ना, उनका मुतालबा और आगे उसकी कार्रवाई लिखी हुई है, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये हड़ताल की कॉल जस्टिफाइड है या नहीं है। इस वक्त कितने डॉक्टर हैं मीरपुर में जो कि डीएचक्यू में जो कि हड़ताल पे नहीं हैं? ये देखिए, ये एग्जैक्ट नंबर देना मुमकिन नहीं है, 2 से ज़्यादा हैं। और इसमें ये होता है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग इस तरफ होते हैं जो बिल्कुल हड़ताल करना चाहते हैं, कुछ थोड़े से लोग होते हैं नहीं करना चाहते। दरमियान में बहुत सी अवाम ऐसी होती है जो तेल देखती है, तेल की धार देखती है। कई दफ़ा लोग अगर उनको प्रेशराइज करेंगे, एक कोलीग्स का प्रेशर आएगा तो वो हड़ताल पे चले जाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं आएंगे। तो आप अगर पेशेंट देख रहे हैं तो आप कमरा नंबर ओपीडी कहाँ बैठते हैं, ज़रा बता दें लोगों को। ये शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आप किस रूम में बैठते हैं? जी बिल्कुल, मैं मेडिकल ओपीडी में बैठता हूँ, मेडिकल ओपीडी कमरा नंबर 5 में, और इसके अलावा मेडिकल वार्ड में भी मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। तो इंशाल्लाह जब भी कोई डॉक्टर, कल भी मैंने कई मरीज़ देखे इस तरह, क्योंकि अस्पताल में मशहूर हो गया है कि डॉक्टर शोएब हड़ताल पे नहीं है, तो जो पीड्स में से बच्चों वाले मरीज़ होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो मैं ज़रूर उनको इंशाल्लाह देखता रहूँगा। आप इधर देख के पब्लिक को, ये तो हो गए मेडिकल स्पेशलिस्ट, शुगर स्पेशलिस्ट, आप हैं सर्जन, आप कौन से कमरे नंबर में बैठ के देख रहे हैं? मैं कमरा नंबर 10 में इंशाल्लाह, जो मेरे सर्जिकल यूनिट 2 है, तो उसके जो ओपीडी डेज हैं मंगल, जुमरात और हफ्ता, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। इसके अलावा हालत है आपको 7 दिन बैठना। बिल्कुल, हमें जहाँ से कोई कॉल आएगी, हमने अपने एमएस साहब को ये कहा है, कल ही बल्कि हमने कहा है, हमने खैर ये इसका जवाब तो वो देंगे, लेकिन हमने उनको ये कहा है, उनके पास हमारे नंबर्स मौजूद हैं कि एनी टाइम जब भी आप फील करते हैं तो हम घर से भी उठ के आ जाएंगे मरीज़ देखने के। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान न्याजी साहब तो इस वक्त अपने बड़े मसाइल को देख रहे हैं। ओआईसी कॉन्फ्रेंस भी ज़ाहिर आ रही है। ये कितना बड़ा उम्मत मुस्लिमा का एक इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है।
उनको मैं जहमत नहीं देता। डॉक्टर जासिम साहब, जिम्मेदारी तो आपकी लगाई थी, आप ज़रा मामले को देखें। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं आप, और आप एक काइंड और अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। तल्ख तहरीर में लिख देता हूँ लेकिन नीयत मेरी नेक होती है। ये इदारा जहाँ मैं खड़ा हूँ, हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ाती गिरा से करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया था दिल के मरीज़ों के लिए। अगर खुदा ना खास्ता दिल का कोई मरीज़ डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से खालिक हकीकी से जा मिला, पूछ आपसे भी होगी और जो जो जिम्मेदार होंगे दर्जा बदर्जा उनसे भी होगी। यही बात शुएब साहब और डॉक्टर गौहर साहब कह रहे हैं। निसार अंसर अब्दाली साहब वज़ीर सेहत हैं, आप मामला हल करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।